आओ पहले कुछ भोजन पालो, फिर आराम से रांची का भी संभालो। बस माता जी, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं है और शीघ्र ही बन जाने की आज्ञा दीजिए। है यह क्या है? इसने तो मेरी सारे चुप ही कर दिखाई। माता जी ऑन करो ऑन। हाँ माता जी, अब रात के बदले रात की बड़ी तैयारी है, इसलिए यहाँ ठहरना पल पल भारी है। मिल गई आता ना सब खराब हो जाता है ना, ये खराब हो रही है। 18 वर्ष का है, इसको आवाज ठीक कर मुझे बोलकर तो बताओ। सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, सोई आज माता जी ने एक वरदान में भरत को राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब तो उदय हो कर मेरा
महाराज की आज्ञा मेरे और आपके लिए सिरोधार्य है, इसलिए अब वन को जाना ही अनिवार्य है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो मैं सब रोकती हूँ। किसी का कोई दोष नहीं, केवल अपने भाग्य को कोसती हूँ। अच्छा जाओ, अपने पिता के वचनों का पालन करो। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। स्वामी को कैसे कह दे रही हो? क्या बताऊं बेटी, कैसे बताऊं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं जो तुम्हें यह खोल कर बताऊं। तो प्राणनाथ आप ही बताइए, आप ही मेरी उलझन को सुलझाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण है, इनका तो दुखी होना व्यर्थ सा जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे, सो आज उन्होंने भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना भी जरूरी है, जुबां से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। निसंदेह जुबा से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्रिय, तुम व्यर्थ हट करती हो, मेरे साथ वनों में जाकर क्यों दुख भरती हो? मैं कैसे ले चल सकता हूँ, मैं कैसे ले चल सकता हूँ, बंद रहा हूँ आज्ञा पालन में। मंजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब साथ तुम्हें ले चलूं तो मैं ये बात आन की आती है। कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। जब आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी बसम न लूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब प्राण नहीं तो प्राण कहाँ। नाथ, जिस प्रकार जीव के बिना शरीर और जल के बिना सागर शोभाहीन होता है, उसी के बिना पति के बिना स्त्री का जीवन दुखी और मलिन होता है। यदि मैं आपके चरणों से अलग हो जाऊंगी तो सच मानिए महान दुख पाऊंगी। प्रिय, जैसे आमों के बाग में रहने वाली कोकिल वन में महादुख पाती है, उसी प्रकार राजमहल में रहने वाली स्त्री भी वनों में महादुख पाएगी। कहीं है रास्ता टेढ़ा, कहीं कंकर, कहीं पत्थर, इधर ये तन महाकोमल, उधर जंगल महादुष्कर। कठिन वह रास्ता कैसा, कहाँ कंकर कहाँ पत्थर, जहाँ पर आपके
आपके चरणों के दर्शन का मिले अवसर। नए आराम महलों के नए बिस्तर बिछोना है, नए सामान है सुख के, नगन भूमि पे सोना है। मुझे स्वीकार बिन दर्शन नहीं महलों में रहना है, तुम्हारी चरण सेवा ही मेरा बिस्तर बिछोना है। प्राणनाथ, यदि आपको यह विश्वास है कि 14 वर्ष के पश्चात आप मुझे जीवित पाएंगे तो अवश्य छोड़ जाइए, नहीं तो अपने साथ ले चलिए। तुम्हें बाधा नहीं होगी सिया के साथ जाने में, मेरा भी हाथ होगा आपका संकट बढ़ाने में। बेटा यह कथा भी नहीं मानेगी, जानकी अपने पतिव्रत धर्म का पालन अवश्य करेगी, इसलिए इन्हें भी साथ ले जाने में। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। उपकार, प्रभु, महाउपकार। अच्छा माता जी, आप आशीर्वाद दीजिए और वरुण में पति सेवा करने की आज्ञा दीजिए। अवश्य जाओ बेटी, अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाओ। यद्यपि इस समय मुझे महान क्लेश है, फिर भी तुम्हें धर्म पालन के लिए आनंद बंद से विदा करती हूँ। आप विधाता तुम्हें कुशल रखे। अपने जिगर को बहुत जब्त किया, मगर माता जी की अवस्था देखकर कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी को इस कदर आजाद, मेरी जिंदगी पर लानत, पक्का धिक्कार। माता जी आपसे बोलो, माता जी जरा आके बोलो। तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निसार है, तुमसे पहले लक्ष्मण बनने को तैयार है। न्याय के आगे मैं नहीं झुकूंगा, और जो अन्याय होने वाला है मैं नहीं होने दूंगा। वह कौन मांगने वाली है? अरे वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार है जिसको गद्दी का, उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी क्यों खूब कही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस प्रकार जोश है। ऐसे शब्द मुंह से निकालकर दुनिया को हंसा रहे हो और अपने आप को पाप के फंदे में फंसा रहे हो। जरा अपने आप को संभालो और इस फिजूल जोश को दिल से निकालो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा हृदय पास पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हुई जा रही है और इधर माता जान खोई जा रही है। अगर न्याय और धर्म इसका नाम है तो मैं भी एक एक को रात का मजा ना चखा दूं तो माता सुमित्रा का दूध एक बार नहीं बल्कि 10 बार हराम। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर अच्छी तरह नजर डालो। इसमें भरत का क्या कसूर है? वह बेचारा तो काले कोसों दूर है। माता केकई का तो बहाना है, दरअसल में ये हमारी परीक्षा का जमाना है। मगर अफसोस कि तुम इस मामूली सी परीक्षा से घबरा गए और थोड़ी सी ही बात में इस प्रकार डगमगा गए।
सच्ची सतरानी हो माँ, तुम नहीं मानती हो कोई, तुम तो सदैव मानी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख, तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहना चाहता था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही।